हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 3 में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्या इसकी एप्लीकेशन रहेंगी और क्या इसके फैक्टर अफेक्टिंग रहेंगे, ये सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझते हैं हम क्या होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है जिसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। तो जो ये एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर की वजह से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम का और एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम का शेयर किया हुआ है। तो ये जो क्लोरीन एटम है यहाँ पे, इसकी टेंडेंसी है ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ रहेंगे और इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे इसकी तरफ, तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आता है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कंप्लीटली नेगेटिव हम नहीं बोल सकते हैं, डेल नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर। और हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल दूर है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आती है, तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आया। तो जो कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल था, उसमें जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो एक एटम की टेंडेंसी है ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जैसे क्लोरीन एटम ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए हैं। तो यही जो टेंडेंसी होगी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उस टेंडेंसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके ही एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया गया है। तो इसमें और जो भी एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, वो एटम होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जिस एटम के पास डेफिशिएंसी आती है, डेल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, वो एटम होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कौन से फैक्टर होंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है या फिर न्यूक्लियर चार्ज ये बोल सकते हैं, तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ में, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहेगा, उतने ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो उसके डायरेक्टली रिलेशन में है। सेकंड, एटॉमिक रेडियस वेरीज इनवर्सली। अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हुई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, कम होगी। और अगर एटॉमिक रेडियस कम है, एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस अगर कम है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज है अगर, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा। तो एटॉमिक रेडियस के इनवर्स में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड थर्ड, चार्ज ऑन आयन। किसी भी आयन के ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी और उसके ऊपर उतना ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा। और किसी एटम के ऊपर जितना जितना नेगेटिव चार्ज होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, मान लीजिए कोई एलिमेंट जिसके ऊपर M पॉजिटिव है और एलिमेंट M2 पॉजिटिव और उस एलिमेंट के पास M3 पॉजिटिव, तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। तो ऐसे चार्ज ऑन आयन के ऊपर डिपेंड करती है। फिर जो फोर्थ फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो केमिकल बॉन्डिंग का फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से समझते हैं। तो जो sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल होता है या फिर कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp2 के कंपैरिजन में, और sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन से। हाइड्रोजन के ऊपर ऐसे डिपेंड करती है, फोर्थ चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं।
तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा ही होगी। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा पॉजिटिवली चार्ज, उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर sp2 और लास्ट में sp3 हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल। पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें, जब पीरियोडिक टेबल में क्रॉस द पीरियड चलते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, क्योंकि जो पी ब्लॉक का एलिमेंट है हैलोजन फैमिली का फ्लोरीन, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 4.0, और वो हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में है पी ब्लॉक एलिमेंट का, जो 17th ग्रुप है हैलोजन फैमिली उसमें, तो राइट साइड में है, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट्स में से। और अगर हम डाउन दी ग्रुप की बात करें, डाउन दी ग्रुप जाते हैं, टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, तो समझ लीजिए जो फ्लोरीन टॉप पे है उससे हम नीचे चल रहे हैं, तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर डाउन दी ग्रुप जाए तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। और अगर लेफ्ट टू राइट चलते हैं तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है। ये जो ट्रेंड रहेगा पीरियोडिक टेबल में। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ पीरियोडिक टेबल ब्लैक शिप के नाम से जाना जाता है फ्लोरीन, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल में, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। उसके बाद सेकंड ऑक्सीजन एंड थर्ड नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। फ्लोरीन की होती है 4.0, ऑक्सीजन की होती है 3.5 एंड नाइट्रोजन की होती है 3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। अगर आपसे पीरियोडिक टेबल में पूछा जाए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आप फोन याद कर लीजिए। फोन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्रोंसियम, Fr फ्रोंसियम। और फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है अल्कली मेटल, एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है हेलिनी रबसिफ्रिया, जिनको अल्कली मेटल बोला जाता है, उनकी लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है एक पीरियड के अंदर। हेलोजन आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ए पीरियड, क्योंकि हेलोजन का ही तो एलिमेंट है फ्लोरीन, तो हेलोजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू। नॉन मेटल्स, जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो नॉन मेटल जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसी तरफ तो होती हैं उसी में, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे हेलोजन फैमिली है तो उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, इस वजह से नॉन मेटल्स की क्या होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू। और इसकी अपोजिट मेटल्स की क्या होगी, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, जैसे कि एल्कली मेटल्स बताया गया है। फिर जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर कैसे करते हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले है पोलिंग स्केल। पोलिंग स्केल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे मेजर करते हैं, पोलिंग असाइन एन आर्बिट्रेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ऑफ 4.0 टू द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन। उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया, जो फ्लोरीन है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट्स वर एज बाय कीपिंग दिस वैल्यू एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस, फ्लोरीन को ही स्टैंडर्ड रेफरेंस मान के चलते हैं इस वैल्यू को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स इज डिटरमाइंड बाय द एक्सप्रेशन, किस एक्सप्रेशन के द्वारा हम एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा ई कैसे निकालेंगे हम, काई ए माइनस काई बी, काई ए माइनस काई बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.208 इंटू एनर्जी का जो डिफरेंस है ई ए बी, जो ए बी बॉन्ड है, मान लीजिए कोई भी ए बी मॉलिक्यूल है, उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो एनर्जी होगी ए बी बॉन्ड की माइनस एनर्जी होगी ए बॉन्ड की,
अकेला ए के बीच में जो बॉन्ड बना है और बी के बीच में जो बॉन्ड बना है। एनर्जी ए बॉन्ड की मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी बी बॉन्ड की, जो प्योर बी के बीच में जो बॉन्ड बना है, और इसकी पावर करेंगे यहाँ पे 1/2, और इस पूरे की जो पावर होगी वो भी कितनी होगी 1/2। तो काई ए माइनस काई बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी, इज इक्वल टू 0.208 ब्रैकेट एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड, एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड अंडर रूट, और कंप्लीट जो ब्रैकेट बंद करते हैं उसका 1/2। जो काई ए है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, और काई बी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। काई बोलते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं काई ए। और ई ए बी क्या है, बॉन्ड एनर्जी है ए बी बॉन्ड की, ई ए बॉन्ड एनर्जी होगी ए बॉन्ड की, और ई बी जो है बॉन्ड एनर्जी होगी बी और बी के बीच में जब बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड एनर्जी। जो सेकंड स्केल ऑफ मेजरमेंट है, ये जो वैल्यू अभी बताई है मैंने आपको, ये तुम्हें याद रखनी है। और स्केल ऑफ मेजरमेंट सेकंड है मुलिकन स्केल, 1934 में रिप्रेजेंट की गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एटम इज एवरेज सम ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी प्लस एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे वो होगा एवरेज किसका, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक ही चीज है, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, दो चीजों का एवरेज यहाँ पे निकाला गया है। मुलिकन स्केल के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड पोलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 5.6। अगर जो आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली जाती है, जब इनकी यूनिट क्या होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 62.8। अगर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ली जाती है किलो कैलोरी पर मोल में, तो अलग अलग वैल्यू आपको लर्न करने हैं। फैक्टर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कौन से फैक्टर होंगे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज आयनिक करेक्टर वेरीज डायरेक्टली, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो उस मॉलिक्यूल के अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा, वो आयंस की फॉर्म में ज्यादा होंगे। और स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड वेरीज डायरेक्टली, जितना ज्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एप्लीकेशन देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, सबसे पहले पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, डेल्टा ई अगर ज्यादा होगा, किसी भी चीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा होगा तो उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। मान लीजिए हमारे पास कोई भी बॉन्ड है, हम HF मान लेते हैं, तो दो बॉन्डेड एटम है यहाँ पे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी बहुत ज्यादा और इसकी होगी कम, तो दोनों का जो डेल्टा ई है, डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है दोनों का, वो अगर ज्यादा होगा, ज्यादा ही होगा, इसकी बहुत ज्यादा होती है, इसकी बहुत ही कम होती है हाइड्रोजन एटम की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, डेल पॉजिटिव, और फ्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, डेल नेगेटिव, उतना ही उसका डाइपोल बनेगा। डाइपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, उतना ही वो आयनाइज होगा, आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट होगा, तो उसकी पोलैरिटी मतलब डाइपोल क्रिएट होना, पॉजिटिव नेगेटिव बनना, उसकी पोलैरिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन कम, ब्रोमीन उससे भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन बहुत ही कम होता है। तो इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस HF बॉन्ड में सबसे ज्यादा, HCl में कम, HBr में और भी कम होगा, HI में बहुत ही कम होगा। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा, तो पोलैरिटी उसकी क्या होगी, ज्यादा, तो जो डाइपोल मोमेंट होगा वो भी ज्यादा ही होगा। डाइपोल मोमेंट मतलब अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और उनका जो
मैग्नीट्यूड है चार्जेस, एक तो है पॉजिटिव चार्ज और एक है प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, लेकिन वैल्यू सेम है इनकी, मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव का सिर्फ डिफरेंस रहेगा और इनके बीच की डिस्टेंस है डी। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है न्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट होंगे, जितना ज्यादा चार्ज होगा पॉजिटिव नेगेटिव, उतना ही डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। तो पोलैरिटी ज्यादा मतलब डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा तो पोलैरिटी इंक्रीज होगी, मतलब डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। और फिर नेचर ऑफ बॉन्ड ऑफ ए मॉलिक्यूल, किसी भी अगर कोई मॉलिक्यूल है उसके बॉन्ड की नेचर कैसे बताएंगे, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या फिर वो आयनिक नेचर है। बॉन्ड आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और काफी और भी टाइप हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, ये सभी आप 4th चैप्टर में पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो डिफरेंस है दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, अगर वो कम है 1.7 से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर कम होगा 1.7 से, तो उस बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा होगा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा तब बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, आयंस की फॉर्म में ज्यादा डिसोसिएट होंगे। H लिया गया है H2 मॉलिक्यूल, HCl, NaCl, काई ए और काई बी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखा गया है, इसमें तो सेम ही एटम है तो 0 हो जाएगा। इसमें काई ए और काई बी, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, तो डिफरेंस 0.9 आया। सोडियम क्लोराइड में डिफरेंस आया 2.1। तो उसके बाद सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आया है 2.1, NaCl में। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ही आयनिक कैरेक्टर ज्यादा, तो तभी तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस बनते हैं, ये आयंस की फॉर्म में ही रहता है। इसके बीच में ऐसे जो बॉन्ड दिखा रखा है ये बॉन्ड कभी भी नहीं होता है ऐसे कोवलेंट बॉन्ड की तरह, ये हमेशा आयंस की फॉर्म में होते हैं, ये बॉन्ड कभी भी नहीं बनता है इनके बीच में। तो आयनिक कैरेक्टर किस में ज्यादा, NaCl में ज्यादा, H2 में बिल्कुल भी नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही 0 है, डेल पॉजिटिव नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे रहेंगे। फिर अल्लर्ड स्केल फॉर मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, जो एलर्ड और रोको स्केल होती है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कितना आयनिक कैरेक्टर है उसकी परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है 16 इंटू ब्रैकेट काई ए माइनस काई बी ब्रैकेट क्लोज प्लस 3.5 ब्रैकेट काई ए माइनस काई बी ब्रैकेट उसका स्क्वायर, क्या है 16 काई ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी प्लस 3.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी और उसका कंप्लीट का स्क्वायर। ये किसी भी बॉन्ड के अंदर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर हम इस फार्मूला से बता सकते हैं। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो डेल्टा ई है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ए और बी का, वो अगर इंक्रीज होगा तो एक स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। HF, HCl, HBr, HI, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, जो काई ए माइनस काई बी HF के अंदर सबसे ज्यादा है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होगी, ऐसे इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड वीक होगा, HF के बीच में बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है दो एटम्स के बीच में। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे उसको मेजर करते हैं, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है,
आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सब प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।